अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चैप्टर नंबर 13 शुरू करूंगा जो कि फर्स्ट ईयर बायो में ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर हमने प्रिपेयर करना है। जहां पर पॉसिबल हुआ हम इसको डिटेल में देखेंगे जिन टॉपिक्स को, लेकिन अमूमन ये चैप्टर इजी है और क्लास 10 में भी हमने पढ़ा हुआ होता है। तो कुछ टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एंट्री टेस्ट और फॉर शॉर्ट, लेकिन ओवरऑल ये आपके जो है ये चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आना है, लॉन्ग क्वेश्चन पेयर में नहीं है। तो इसको अगर हम शुरू करें तो बुक के शुरू में चैप्टर नंबर 13 के स्टार्ट में दो टर्म्स का डिफरेंस लिखा हुआ है, दैट इज ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन, ब्रीथिंग, या ये तीनों सेम है, या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इन दोनों का हम डिफरेंस क्लियर करेंगे कि ये है क्या। अब एक चीज, इस जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको सर्वाइवल के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ओके, अब किस तरह प्रोसेस होता है ये? लेट्स सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, मैं समझाने पे ज्यादा फोकस करूंगा डेफिनेशन लिखने की बजाय। ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये उसकी बॉडी दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। ये उसकी सेल्स हैं। ये हमने एक डायग्राम बना ली। अब इसमें देखें कि अगर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से और खासकर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, चाहे वो वाटर है या वो एयर है, और नॉस्ट्रिल्स के थ्रू वो एयर को इनहेल करता है थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड विद द हेल्प ऑफ लंग्स, बाहर से ऑक्सीजन अंदर आती है या एयर अंदर जाती है कॉमन टर्म के अंदर, और आफ्टर यूजिंग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो रिमूवल है कार्बन डाइऑक्साइड की, या वेरी सिंपल गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म थ्रू नॉस्ट्रिल्स, थ्रू लंग्स, उसको हम जो टर्म्स यूज करते हैं उसके लिए हम ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, या फिर हम इस प्रोसेस को क्या कहते होते हैं जी? वेंटिलेशन। दैट इज कॉल्ड एज वेंटिलेशन। इसको हम वेंटिलेशन बोलेंगे कि गैसेस जो है वो कहां चली गई हैं? बॉडी के अंदर और बॉडी से बाहर। अंदर क्या होता है वो हम बाद में देखते हैं। अब इस प्रोसेस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज ओनली मैकेनिकल प्रोसेस। ये सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस है कि इसमें हमारी जो किसी किस्म की केमिकल एक्टिविटी नहीं है। बॉडी की पोजीशंस में इंटरनली चेंज आती हैं कि लंग्स कोलैप्स करते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, वो चेंजेस आती हैं। इसलिए ये मैकेनिकल प्रोसेस है कि कोई वर्क होता है लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इसलिए हम इसे बायोकेमिकल नहीं कहेंगे, इट इज मैकेनिकल प्रोसेस। लेकिन जैसे ही लंग्स के जरिए लंग्स में ऑक्सीजन गई, वहां से ब्लड में आ जाती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से किसमें चली गई? लंग्स। लंग्स में एक्सचेंज हुई बिटवीन ब्लड एंड लंग सेल्स, ब्लड के अंदर चली गई, ब्लड में से जाती है, क्योंकि ब्लड हमारा मीडियम है जो हर चीज को सप्लाई करता है, फूड भी और ऑक्सीजन भी। फूड वाला डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए और ब्लड जो गैसेस हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए। वो ब्लड दोनों चीजें सेल्स को सप्लाई करता है, फूड भी एंड ऑक्सीजन भी। तो ये ब्लड के जरिए कहां पर जाएगी? ऑक्सीजन इनटू योर सेल्स, सेल्स के अंदर। तो जैसे ही सेल्स के अंदर जाएगी, लेट्स सपोज कि ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, तो जब कैपिलरीज में से ब्लड में से ऑक्सीजन जाएगी सेल में, और यूजिंग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में, इस एक्सचेंज को जिसमें इंटरनली एक्सचेंज आया सेल लेवल पर, और सेल के अंदर ऑक्सीजन दाखिल हो गई है। जैसे ही सेल में ऑक्सीजन जाती है तो सेल के अंदर, क्योंकि फूड भी जा रही होती है, उसमें जो है वो आपकी ऑक्सीजन भी जा रही होती है, तो फूड भी ब्लड के जरिए सेल तक पहुंच गई, ग्लूकोज लेट्स सपोज, एंड ऑक्सीजन भी पहुंच गई। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? यूजिंग बोथ दीज कंपोनेंट, उसमें फूड के साथ क्या होता है,
वो जो है वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, वो ग्लाइकोलाइसिस वगैरह के स्टेप है। अभी मैं सिंपल इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया इसको यूज करते हुए कौन सी चीज रिलीज करेगा? एटीपी। इस प्रोसेस को, जिसमें यूजिंग ऑक्सीजन सेल के अंदर फूड हमारी ब्रेक डाउन होती है, दैट कंटेन CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, एनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड, एंड वी गेट ATP इन द सेल यूजिंग द ऑक्सीजन, उसको हम कौन सी रेस्पिरेशन बोलेंगे? दिस विल बी टर्म्स एट सेलुलर रेस्पिरेशन। दिस विल बी कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सो इट मीन कि ये वाला प्रोसेस, क्योंकि इसमें गैसेस भी एक्सचेंज हुई हैं, मैकेनिकल भी है, केमिकल रिएक्शन भी होता है, फूड की ब्रेकडाउन जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस का पार्ट है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। सो दिस इज द डिफरेंस के बायोकेमिकल प्रोसेस एंड मैकेनिकल सेलुलर रेस्पिरेशन एंड जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद देयर इज नो केमिकल एक्टिविटी इन एक्सटर्नल respiration or organismic respiration, so it is only mechanical process. So ये चैप्टर इन्हीं दो टर्म्स के गिर्द घूमेगा कि ये कैसे होता है. So this is the difference.